हम राजस्थान का भौतिक विभाजन देख रहे थे। उसमें सबसे पहले हमने देखा था राज्य का सर्वप्रथम भौतिक विभाजन 1968 में वीसी मिश्रा ने किया और इन्होंने राज्य को 7 भागों में विभाजित किया। फिर भौगोलिक दृष्टि से राज्य को 3 नामों से जाना जाता है, वो देखा था। फिर हम पढ़ रहे थे उच्चावच या कार्बोनिफेरस युग के आधार पर राज्यों को 4 भागों में बांटा गया और इनमें से हमने मरुस्थल के बारे में पहले अध्ययन किया था। आज हम मध्य अरावली के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। ये चार्ट आपको हमेशा ध्यान में रखना है। मरुस्थल, अरावली, जो मध्य अरावली है, पूर्वी पठार है, हाड़ौती का पठार, किसमें कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है और ये किसका अवशेष है, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। हमने मरुस्थल पहले पढ़ लिया था। आज हम मध्य अरावली से स्टार्ट करेंगे। मध्य अरावली की स्थिति एवं विस्तार, यहाँ पर जो दिल्ली के पालना गांव है, वहाँ से लेके खेड़ा, बरमसर, पालनपुर, गुजरात तक ये अरावली की स्थिति एवं विस्तार है। इसमें कौन कौन से जिले वगैरह हैं, इसकी विशेषताएं क्या है, या कितनी औसत ऊंचाई है, सर्वोच्च शिखर कौन सा है वहाँ, ये सब हम अध्ययन करेंगे। तो अरावली की विशेषताएं, तो पहली विशेषता ये ध्यान रखनी है, अरावली की तुलना किससे की जाती है। तो अरावली की तुलना अपेलिसियन पर्वतमाला से की जाती है। किससे? अपेलिसियन पर्वतमाला से तुलना की जाती है। यह है कहाँ? उत्तरी अमेरिका में है। अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में, ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला में से एक है। तो इसका निर्माण कब हुआ था, किस काल में हुआ, तो कौन से काल में हुआ, वो ध्यान रखना है। प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ और ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला में से एक है। फिर ये भारत की महान जल विभाजक रेखा कहलाती है। इसको क्या कहते हैं? भारत की महान जल विभाजक रेखा कहते हैं। फिर अरब सागर को क्या कहा जाता है? अरावली का पिता कहते हैं। अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं, या पूछ सकते हैं अरावली का पिता किसे कहते हैं? अरब सागर को। अरावली एक अपशिष्ट पर्वतमाला है। निर्माण की दृष्टि से अरावली नवीन मोडदार वलित पर्वतमाला है। अरावली मरुस्थल के मार्च को रोकती है। मरुस्थल का मार्च किसे कहते हैं? हमने पहले ऊपर देखा था कि मरुस्थल के आगे बढ़ने को मरुस्थल का मार्च कहते हैं। अरावली क्या करती है? मरुस्थल के मार्च को रोकती है। तो अरावली की स्थिति के कारण राज्य में वर्षा कम होती है, क्योंकि जिस प्रकार ये अरावली इस प्रकार है और जो बारिश की बूंदें हैं ये वाष्प के रूप में इस प्रकार ये उसके समानांतर है, यानी कि इसको टकराने के लिए ये अरावली की स्थिति उसके समानांतर है, ये इससे टकराती नहीं है, जिसके कारण ये क्या है, इसके कारण बारिश कम होती है। तो अरावली की स्थिति के कारण राज्य में वर्षा कम होती है, ये ध्यान रखना। अगर ये इसकी स्थिति और होती तो बारिश यहाँ पर ज़्यादा होती। अरावली की जो रायसीना पहाड़ी पर भारत का राष्ट्रपति भवन स्थित है। तो भारत का जो राष्ट्रपति भवन है ये कहाँ पर स्थित है? रायसीना पहाड़ी। और रायसीना पहाड़ी किसका भाग है? अरावली का भाग है। अरावली में ग्रेनाइट निस्ट चट्टानें की प्रधानता पाई जाती है। तो कौन सी चट्टानें की प्रधानता है? ग्रेनाइट निस्ट चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर है। तो अरावली की औसत ऊंचाई पूछा जा सकता है, कितनी है? 930 मीटर है। मिट्टी कौन सी है? पर्वतीय या पीली मिट्टी है यहाँ। अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। अरावली की लंबाई कितनी है? तो 692 से 700 किलोमीटर है लगभग। और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? तो 550 किलोमीटर है लगभग। हम देखें कितना प्रतिशत है, तो 79.48%, यानी कि लगभग 80% इसका राजस्थान में विस्तार है। दक्षिणी पश्चिमी दिशा से हम उत्तर पूर्व की दिशा की ओर जाने पर अरावली की औसत ऊंचाई व चौड़ाई कम होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब दक्षिण पश्चिम दिशा से, जैसे ये राजस्थान का नक्शे में इधर ये दक्षिण और ये पश्चिम, इस दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व दिशा की ओर जाएंगे, तो जाने पर अरावली की औसत ऊंचाई और चौड़ाई में क्या आएगी? कमी आएगी। ये ध्यान, अभी इसको डिटेल से आगे देखेंगे तब और देख लेना। तो खेतड़ी झुंझुनू है,
जहाँ तक तो अरावली जो पर्वतमाला है वो श्रृंखलाबद्ध पाई जाती है। कहाँ तक? खेतड़ी झुंझुनू तक। तो उसके आगे ये खंडों में पाई जाती है। तो यह ध्यान रखना, खंडों में कहाँ पाई जाती है? तो खेतड़ी झुंझुनू से आगे। और खेतड़ी झुंझुनू तक अरावली पर्वत जो श्रृंखला है ये कैसी है? ये श्रृंखलाबद्ध पाई जाती है। अब हम अध्ययन में देखेंगे अरावली के भी हम देखेंगे। एक तो मध्य अरावली, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, ये 3 भागों में अध्ययन करेंगे इसका। यहाँ पर एक तो इसका सर्वोच्च शिखर देखेंगे और इसकी ऊंचाई देखेंगे, औसत ऊंचाई। ये इस प्रकार हम अध्ययन करेंगे कि उत्तरी अरावली की, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है अरावली की सर्वोच्च शिखर कौन सा है, या ऐसा भी पूछ सकता है काफ़ी बार कि उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, या मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, या दक्षिण अरावली का शिखर कौन सा है। तो अगर यहाँ का क्वेश्चन आता है ऑप्शन में, अगर मैक्सिमम वाला नहीं मिलता है तो आपको अलग अलग भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। उत्तरी अरावली है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 450 किलोमीटर है। और यहाँ की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? रघुनाथगढ़ शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर है। ये ध्यान रखना, सर्वोच्च चोटी कहाँ की है? उत्तरी अरावली की है। और शैल समूह कौन सा है? तो क्वार्ट्स और फ्रायोडलाइट। फिर हम मध्य अरावली की बात करें तो औसत ऊंचाई कितनी है? 700 मीटर। यहाँ का यानी कि मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर पूछे तब आपको क्या करना है? टाटगढ़ या मोरामजी जो अजमेर में 933.72 मीटर की ऊंचाई पर है। फिर सेकंड स्थान पर तारागढ़ का आता है 873 मीटर, ये भी अजमेर में। सेल्स समूह कौन सा है? चूना पत्थर, अभ्रक और संगमरमर। फिर दक्षिणी अरावली, जिसकी औसत ऊंचाई अधिकतम यानी कि 1000 मीटर है। सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर है, जो कहाँ पर है? सिरोही में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 या 1727, ये तो मीटर में है। और अब काफ़ी बार फिट में पूछ ले तो 5650 फीट है इसकी ऊंचाई। शैल समूह कौन सा है? तो ग्रेनाइट व रायोलाई, ये शैल समूह है। तो हमने जो ये डायग्राम में देख रखा था इसका अध्ययन किया। पहले तो हमने उत्तरी अरावली पढ़ा, फिर मध्य अरावली, फिर दक्षिण अरावली। इसका सर्वोच्च शिखर देखा रघुनाथगढ़, यहाँ का टोडगढ़, फिर सेकंड स्थान तारागढ़ का। फिर ये उत्तरी अरावली का देखा तो गुरु शिखर। यहाँ पर देखो, इधर से हम इधर जाते हैं, यानी कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण, पश्चिम से दक्षिण और पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं। तो औसत जो ऊंचाई में क्या आई? कमी आई। इधर 450 थी, यहाँ 700, यहाँ पर 1000। तो इधर क्या आ रही है? कमी आ रही है। फिर राज्य की प्रमुख चोटियाँ देखते हैं। तो सबसे जो ऊंची चोटी है कौन सी है? गुरु शिखर है, सिरोही में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर या 1727 मीटर। फिर सेकंड स्थान पर शेर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर, ये भी सिरोही में। दिलवाड़ा, ये भी सिरोही में, जो 1442 मीटर है। आपको इन 3 को तो ध्यान में रखना ही है। इनके साथ अगर ज़्यादा से ज़्यादा इनकी ऊंचाई भी ध्यान रखना और कौन सा स्थान है वो भी ध्यान रखना। तो 1 नंबर पर गुरु शिखर, 2 पे शेर, 3 पे दिलवाड़ा, 4 पे जरगा, फिर अचलगढ़, फिर कुंभलगढ़, फिर देलिया डूंगर, फिर जैसिया डूंगर, फिर जयराज, फिर रघुनाथगढ़। और ये 3 सिरोही में। पहली गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा सिरोही में। फिर जरगा एक उदयपुर में, अचलगढ़ सिरोही में, कुंभलगढ़ राजसमंद में, दलेरिया डूंगर उदयपुर में, जैसिया डूंगर ये भी उदयपुर में, और सिरोही में जयराज सिरोही में, रघुनाथगढ़ शिखर में। इनके सर्वोच्च शिखर ये है कहाँ की प्रमुख चोटियाँ? राजस्थान की प्रमुख चोटियाँ ये कहाँ स्थित है, उस जिले का भी ध्यान रखना आपको। काफ़ी बार यहाँ पर एक तरफ तो ये जो सर्वोच्च शिखर दे देंगे, जैसे ये इनमें से कोई 4 दे देंगे, इधर आपको जिले से मैच करवाने का क्वेश्चन भी आ जाता है। काफ़ी बार इनकी ऊंचाइयों का मैच करवाने का क्वेश्चन बचा। इधर आपको सर्वोच्च शिखर ये शिखर दे देंगे और इधर इनके या तो डिस्ट्रिक्ट पूछ लेगा या यहाँ पर इनकी ऊंचाई पूछ लेगा, जिनको मैच कराना होगा ऑप्शन से।
तो सबसे पहले गुरु शिखर, फिर शेर, फिर दिलवाड़ा, फिर जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, दलेलिया डूंगर, फिर जैसिया डूंगर, जयराज और रघुनाथगढ़। इसके बाद में जो माल खेत है ये कहाँ पर है? सीकर में है, लोहागल झुंझुनू में, सोंडा पर्वत कहाँ है? जालोर में, ऋषिकेश कहाँ है? सिरोही में, नागफणी कहाँ है? उदयपुर में, खो कहाँ है? जयपुर में, बेराट कहाँ है? जयपुर में, बैराज कहाँ है? अलवर में है, और टोडगढ़ या मोरामजी ये भी अजमेर में है, तारागढ़ भी अजमेर में है, बिलाली अलवर जयपुर जो 775 मीटर ऊंचाई है, बाबई झुंझुनू जयपुर में, बरवाड़ा सवाई माधोपुर जयपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में। तो ये ध्यान रखना ये है कहाँ, जहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट है, मतलब कुछ यहाँ ऐसे। तो मालखेत सीकर में, लोहागल झुंझुनू में, सोंडा पर्वत जालोर में, ऋषिकेश सिरोही में, नागफणी उदयपुर में, खो जयपुर में, बैराट जयपुर में, बैराज अलवर में, टोडगढ़ और तारागढ़ अजमेर में, बिलाली अलवर जयपुर में, बाम्बी झुंझुनू जयपुर में, बरवाड़ा सवाई माधोपुर जयपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में। फिर राज्य के प्रमुख पठार व पहाड़ियाँ जिनको ध्यान रखना, जैसे उड़िया का पठार कहाँ है? सिरोही में है। राज्य का सर्वोच्च ऊंचा पठार है, तो ध्यान रखना उड़िया का पठार। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, राज्य का सर्वोच्च ऊंचा पठार कौन सा है? तो उड़िया का पठार है कहाँ? सिरोही में। फिर आबू का पठार ये भी सिरोही में। बोराट का पठार ये कहाँ है? ये बोराट का पठार गोगुंदा उदयपुर से लेके कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य फैला पठार को बोराट का पठार कहते हैं। तो ये किनके मध्य फैला हुआ है? गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच में फैला हुआ पठार है, जिसको हम क्या कहते हैं? बोराट का पठार कहते हैं। बोराट का जो पठार है ये दक्षिणी पश्चिमी मेवाड़ में। लसाड़िया का पठार जैसमंद झील के पूर्व में फैला पठार को लसाड़िया का पठार कहते हैं। तो ये लसाड़िया का पठार कहाँ है? तो जैसमंद झील के पूर्व में फैले पठार को हम लसाड़िया का पठार कहते हैं। देसेराव का पठार ये जरगा और रांगा सिरोही पहाड़ियों के मध्य वर्ष भर हरा भरा रहने वाला क्षेत्र देसरा का पठार कहलाता है। ऊपरमाल का पठार बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर बेशोरगढ़ चित्तौड़ के मध्य ऊपर उठा हुआ क्षेत्र ऊपरमाल का पठार कहलाता है। भैंसा का पठार मैसा का पठार भैंसा नहीं मैसा जो मैसा का पठार है इस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, काफ़ी बार यही क्वेश्चन पूछ लेता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो ये मैसा का पठार पर। जो बेसौरगढ़ दुर्ग है ये कहाँ स्थित है? तो ये मंदसौर का पठार पर स्थित है। कांकणवाणी या क्रोस का पठार ये कहाँ है? तो सरीस का अभ्यारण्य अलवर में स्थित है। फिर भामती पहाड़ी जो ये शाहबाद 12 का दुर्ग स्थित है। मानी पहाड़ी बयाना भरतपुर का दुर्ग स्थित है। देवगिरी की पहाड़ी पर दौसा का दुर्ग स्थित है। नानी शिरडी की पहाड़ी सोजत पाली का दुर्ग स्थित है। सारण की पहाड़ी पर पाली रावचंद्र शेर की छतरी स्थित है। तो ध्यान रखना सारण की पहाड़ियों में किसकी? रावचंद्र सेन की छतरी स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि रावचंद्र सेन की छतरी कहाँ स्थित है? तो सारण की पहाड़ियों में पाली में स्थित है। हेमकुट या गंधमाला पहाड़ी कुंभलगढ़ का दुर्ग स्थित है। तो कुंभलगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है? हेमकुट की पहाड़ी। चिड़िया टूक जिनको पंचेटिया पहाड़ी कहते हैं, इस पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तो जोधपुर का दुर्ग स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन अभी रीट में भी आया था कि जोधपुर का दुर्ग कहाँ किस पहाड़ी पर स्थित है? तो चिड़िया टूक की पहाड़ी पर स्थित है। या चिड़िया टूक की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तो जोधपुर का दुर्ग स्थित है। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर का दुर्ग स्थित है। तो जैसलमेर का दुर्ग किस पहाड़ी पर है? त्रिकुट पहाड़ी पर है।
यहाँ पर ध्यान रखना, त्रिकुट पर्वत है ये करौली में है। त्रिकुट जो पर्वत है ये कहाँ है? करौली में, और केला देवी का मंदिर है। और जो त्रिकुट पहाड़ी है ये कहाँ है? ये जैसलमेर, ये जैसलमेर का दुर्ग स्थित है। कहाँ पर? त्रिकुट की पहाड़ी पर। तो त्रिकुट की पहाड़ी अलग है, त्रिकुट का पर्वत अलग है। फिर कांचल पहाड़ी, जालोर का दुर्ग स्थित है कांचल पहाड़ी पर। खंडेला की पहाड़ी सीकर में है। यहाँ पर देखो कौन सी नदी निकलती है? तो कांतली नदी। इन नदियों का भी ध्यान रखना। गोरैया गांव की पहाड़ी पाली में है, जहाँ से जवई नदी निकलती है। देसूरी की पहाड़ी पाली में, सूखड़ी नदी। नाहक की पहाड़ी अजमेर में है, लूणी नदी निकलती है। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद, बनास नदी। दीवेर की पहाड़ी राजसमंद, कोठारी नदी। बिजराल ग्राम की पहाड़ी राजसमंद, खारी नदी, बनास वाली है खारी, ध्यान रखना। भंवरमाल की पहाड़ी प्रतापगढ़, जाखम नदी। और बिच्छा मेड़ी की पहाड़ी उदयपुर, सोम नदी। फिर कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे परिपत्र क्या है? परिपत्र क्या है? अरावली को पुराणों में परिपत्र कहा गया है। तो अरावली को पुराणों में क्या कहा गया है? परिपत्र कहा गया है। रूमा क्या है? सांबर झील का प्राचीन नाम है। रूमा क्या है? सांबर झील का प्राचीन नाम है। अडपट्टा क्या है? अडपट्टा अडपट्टा क्या होता है? दक्षिणी राजस्थान में अरावली को क्या कहते हैं? अडपट्टा कहते हैं। कहाँ कहते हैं? दक्षिणी राजस्थान में। किसको? अरावली को। क्या? अडपट्टा। आडावल क्या है? बूंदी में अरावली को आडावल कहते हैं। मेरवाड़ा क्या है? मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? मेरवाड़। भाकर क्या होता है? सिरोही जिलों में अरावली की कट्टी फट्टी पहाड़ियों को क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं। पिंडमांड क्या कहे? देवगढ़ राजसमंद के समीप अरावली की निरंजन पहाड़ियाँ पिंडमांड कहलाती है। रोही क्या है? अरावली से नीचे उत्तरी हरी उपजाऊ पट्टियाँ रोही कहलाती है। इसराना भाकर कहाँ है? जालोर में। ध्यान रखना, इसराना भाकर, रोजा भाकर और डोरा पर्वत ये कहाँ है? जालोर में। उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ है? अलवर में। हर्षनाथ की पहाड़ी ध्यान रखना अलवर में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक हर्ष का पर्वत भी है, ये हर्षनाथ की पहाड़ी है। हर्षनाथ की पहाड़ी कहाँ है? अलवर में। ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर्ष पर्वत पूछेगा वो अलग जगह है। जो हर्षनाथ की पहाड़ी है वो अलवर में है। तो हर्षनाथ की पहाड़ी को सीकर में मत कर देना। ये है कहाँ? अलवर में है। मछला मगरा क्या है? उदयपुर में मछली के आकार की पहाड़ियाँ पाई जाती है जिन्हें मछला मगरा कहते हैं। गिरवा क्या है? तश्तरी नुमा पहाड़ी को गिरवा की पहाड़ी कहते हैं। गिलहोट क्या है? उदयपुर शहर की स्थापना से पहले जहाँ उदयपुर शहर स्थित है उसको पहले क्या कहता था? गिलहोट कहलाता था। तो गिलहोट क्या है? जहाँ पर अभी उदयपुर शहर स्थित है तो शहर की स्थापना से पहले उसको क्या कहते थे? गिलहोट कहलाता था। फिर राज्य के प्रमुख दर्रों को ध्यान रखना है। ये है कहाँ, किन किन के बीच में या इनसे कौन सा मार्ग गुजरता है। तो दर्रों को एक तो दक्षिणी राजस्थान वाले दर्रों को क्या कहते हैं? नाल कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, नाल क्या है? दक्षिणी राजस्थान में दर्रों को क्या कहा जाता है? नाल कहा जाता है। बड़ दर्रा ये अजमेर में है जो आगरा को अहमदाबाद से जोड़ता है। तो कौन सा दर्रा किसको कहाँ से जोड़ता है? तो आगरा को अहमदाबाद से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? बड़ दर्रा है कहाँ? अजमेर में। फिर परवारिया दर्रा अजमेर और मसूदा। पीपली दर्रा, कचवारी दर्रा, शरूपागट दर्रा, उदाबारी दर्रा अजमेर जोधपुर। हाथी की नाल, केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, देबारी की नाल ये उदयपुर जिले में। दर्रा को दक्षिणी राजस्थान में नाल कहते हैं। देसूरी की नाल राजसमंद जो मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ती। शिवपुरा घाट और सूरा घाट अजमेर मेवाड़ को। कामली घाट और गोरम घाट ये है कहाँ? राजसमंद में।
हाथीगुड्डा किनाल कुंभलगढ़ जाने का मार्ग प्रदान करता है। फिर पूर्वी जो हमने दो इसके और पार्ट है, पूर्वी मैदान और पटारी बाग, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।